64 क्वेश्चन तक। पता है हमने कितनी सीरीज पढ़ ली विदाउट पेन एंड पेपर? हमने कई सारी सीरीज पढ़ ली। पहली सीरीज हमने पढ़ी है नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज ए टू जेड। इस सीरीज में कोई भी क्वेश्चन पूछ ले हम तुरंत सॉल्व कर देंगे। दूसरी सीरीज हमने पढ़ी है रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। तीसरी जो सीरीज हमने पढ़ी है वो पढ़ी है इवन अल्फाबेटिकल सीरीज। इवन अल्फाबेटिकल सीरीज यानी कि बी टी एफ जेड, है ना। चौथी जो हमने पढ़ी है वो पढ़ी है ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज, ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है जी। और जो पांचवी हमने पढ़ी है, पांचवी जो सीरीज हमने पढ़ी है वो कौन सी सीरीज पढ़ी है? पांचवी सीरीज हमने पढ़ी है जिसमें फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, सेकंड हाफ को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। और छठी सीरीज कौन सी पढ़ी है? जिसमें फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं बट सेकंड हाफ को नहीं लिख रहे, बट सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिख रहे। फिर उसके बाद जो सीरीज पढ़ी है हमने उसमें फर्स्ट हाफ तो नॉर्मल है लेकिन सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ये 7 ऐसी सीरीज हमने पढ़ी है। हमसे इन सातों सीरीज का कोई भी क्वेश्चन पूछ लो विदाउट पेन एंड पेपर, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है, ये सारी सीरीज हम विदाउट पेन एंड पेपर सोल्व कर सकते हैं। आज हम 8वीं सीरीज पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। और अल्फा न्यूमेरिक पढ़ने के बाद, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ने के बाद मैं आप लोगों का लूंगा टेस्ट, ठीक है, कि आपने इस चैप्टर में क्या सीखा। ठीक है, टेस्ट भी आज हो जाएगा अल्फा न्यूमेरिक। इसको हिंदी में अल्फा न्यूमेरिक ही कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदी में इसका कुछ और नाम हो। अल्फा न्यूमेरिक को अल्फा न्यूमेरिक ही बोलते हैं। एग्जैक्टली अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अंदर क्या होता है? देखो अभी हमने जो सीरीज पढ़ी थी इन सारी सीरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेटर्स का यूज होता है। सिर्फ और सिर्फ किसका यूज होता है? सिर्फ और सिर्फ लेटर्स का यूज होता है ए टू जेड। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए सिर्फ और सिर्फ लेटर्स का यूज हो रहा था ए टू जेड। सिर्फ और सिर्फ किसका यूज हो रहा था? अक्षर का यूज हो रहा था। लेकिन लेकिन अल्फा न्यूमेरिक के अंदर लेटर्स के साथ साथ हम नंबर्स का यूज भी कर सकते हैं, है ना। हम नंबर्स का यूज भी कर सकते हैं, हम नंबर्स का यूज भी कर सकते हैं जिसको संख्या या फिर हम अंक बोल सकते हैं। एक ऐसी सीरीज जिसमें लेटर्स के साथ साथ नंबर्स का भी यूज कर लो और नंबर्स के साथ साथ सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसी ये प्री डिफाइंड सीरीज नहीं होती है। सिंबल्स लाइक डॉलर, एट द रेट, एक्सेट्रा, ये प्री डिफाइंड सीरीज नहीं होती है। लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतीक या फिर संकेताक्षर। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतीक या फिर संकेताक्षर। एक ऐसी सीरीज जिस सीरीज के अंदर लेटर्स, नंबर, सिंबल, इन तीनों का यूज किया जा सकता है ना। अक्षर, संख्या, प्रतीक, इन सब का यूज कर सकते हैं। इन सबसे मिलकर जो सीरीज बनती है उसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। ये प्री डिफाइंड नहीं होती लाइक ए टू जेड सीरीज की तरह। जैसे कि मान लो एक सीरीज में बना दूं ए टू डॉलर, एट द रेट, डी हैज 5, है ना, डॉट 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 डॉट। ये सब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अंदर आती हैं। पी जी 1 क्यू 4 परसेंटेज कॉपीराइट जेड डॉट 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 डॉट, ये सब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अंदर है ना। सी यू 2 स्टार 3 एट द रेट 4 जी डॉट 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 डॉट, ये सब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अंदर है। ये प्री डिफाइन नहीं होती। एग्जाम में अपनी मर्जी से कोई भी नई सीरीज बना के दे देंगे हमें, कोई भी नहीं। देखो अगर मान लो इन सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमसे पूछा जाता है विच लेटर। क्या पूछा जाता है हमसे? विच लेटर, कौन सा अक्षर। हमसे पूछा जाता है विच लेटर, कौन सा अक्षर, तो हम बात करते हैं ए टू जेड की। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए विच नंबर इन सीरीज के अंदर, विच नंबर या फिर विच डिजिट, कौन सी संख्या या फिर कौन सा अंक, तो हम बात करेंगे 0 to 9 की। अगर हमसे पूछा जाए विच 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 सिंबल, कौन सा प्रतीक, है ना, कौन सा प्रतीक, अगर हमसे पूछा जाए विच सिंबल, कौन सा प्रतीक, तो हम बात करेंगे एट द रेट, डॉलर, इन सब की। समझ रहे हो मेरे भाई? अगर हमसे पूछा जाए विच लेटर तो हम बात करते हैं सिर्फ ए टू जेड की। अगर हमसे पूछा जाए विच लेटर तो हम बात करते हैं ए टू जेड की। अगर हमसे पूछा जाए विच नंबर तो हम बात करते हैं 0 to 9 की। और अगर हमसे पूछा जाए विच सिंबल तो हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स की। लेकिन 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 अगर हमसे पूछा जाए विच एलिमेंट, अगर हमसे पूछा जाए विच एलिमेंट यानी कि कौन सा तत्व, विच एलिमेंट यानी कि कौन सा तत्व, तो विच एलिमेंट का मतलब, कल वाली पीएनजी बेटा मैंने चेंज करा दी, चिंता मत करो। विच एलिमेंट यानी कि कौन सा तत्व। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा तत्व, तो तत्व का मतलब बेटा तीनों चीजें आ गई। तत्व में लेटर भी आ गया, तत्व में डिजिट भी आ गई और तत्व में सिंबल भी आ गया। यानी कि फिर हम तीनों में से किसी की भी बात कर सकते हैं। तो तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं विच एलिमेंट, कौन सा तत्व। सिर्फ इसकी बात करेंगे तो विच लेटर, विच नंबर, विच सिंबल। बट अगर तीनों की कंबाइन बात करेंगे तो विच एलिमेंट। इन तीनों के लिए कॉमन वर्ड है विच एलिमेंट। तो एलिमेंट के अंदर इन तीनों में से, मतलब इन तीनों में से कोई भी आंसर हमारा हो सकता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, सॉल्व कैसे करना है, तो देखो एग्जाम में एक अल्फान्यूमेरिक सीरीज हमें दी जाएगी। पहले से एक अल्फान्यूमेरिक सीरीज हमें दी जाएगी एग्जाम में। ऐसा नहीं कि उसको घर से याद करके जाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं जाना। यहाँ तो हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू मैंने पहले आपको प्रैक्टिस कराई, याद कराई, उसके अपोजिट अल्फाबेट के बारे में याद कराया, तब जाके हम इन सीरीज को सॉल्व कर पाए। लेकिन इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमें पहले से अल्फान्यूमेरिक सीरीज को याद करने की जरूरत नहीं है। ये सीरीज हमें एग्जाम में दी जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन उसी तरीके से पूछा जाएगा कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, या फिर बीच का अक्षर निकालने के लिए एवरेज। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका वही पुराना होगा। तो आज हम खत्म करेंगे ये 8वीं सीरीज, फिर उसके बाद मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा, मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए साहब, तो जो बच्चे नए बच्चे हैं जिनका आज पहला दिन है, उन बच्चों से कह दूं बेटा ये चैप्टर था, सबसे पहला टॉपिक हमने शुरू किया है और इस चैप्टर का आज लास्ट डे है।
है ना। तो आप लोग सबसे पहले जो 4 क्लासेस हो गई है इस टॉपिक की, पहले आप उन क्लासेस को देख लो, देन आफ्टर आज का लेक्चर देखना, तो अल्टीमेट पढ़ने में मजा आएगा, है ना। हाँ जी, बनाइए बेटा, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो इन तीनों क्वेश्चन को। हाँ जी, जल्दी से। फटाफट से सॉल्व करो। क्लास पीएनजी मैंने चेंज करवा दी, तुम बड़ी लेट ज्वाइन कर रहे हो भाई सब क्लास। हो गए तीनों क्वेश्चन सॉल्व? कंप्लीट। चलिए साहब, अब बोर्ड पर ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। ये एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हमें दी गई है। कितने एलिमेंट दिए गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 एलिमेंट है, 24। ठीक है जी। चलिए साहब, राइट के लिए कभी 27 में सेपरेट करते हैं, कभी 26 से। बेटा राइट, जब लेफ्ट और राइट हैंड की पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं ना, तो हमेशा टोटल प्लस वन में से घटाते हैं। अगर 26 लेटर है तो 27 में से घटाएंगे, 13 लेटर है तो 14 में से घटाएंगे। वो 26 से पता कब घटा रहे थे? जब नेगेटिव वाली वैल्यू को नेगेटिव में रहने देते हैं, तब हम देखते हैं 26 से कितना पीछे जा रहा है, 3। यानी कि ये अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर है, दैट इज डब्ल्यू। समझ रहे हो? -3 का मतलब चौथा अक्षर है, चौथा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का, दैट इज डी। इसकी डायरेक्ट ट्रिक थी। तो 26 का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, या फिर यहाँ पे अप्लाई करना है। बेटा ये 26 से कितना जा रहा है, 4, तो फिर चौथा आंसर होगा, यानी कि लेटर डी। बट अगर कोई लेटर राइट हैंड से फोर्थ है, उसकी पोजीशन आप लेफ्ट हैंड से कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप या तो चौथा अक्षर डी होता है, डी का उल्टा डी हो गया, डी का उल्टा डी, या फिर 27 माइनस का 4, आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, 23 23 यानी कि W। आप समझ गए? ये बेटा पुरानी 4 क्लासेस के बारे में मत पूछो, ये तो पुरानी 4 क्लासेस में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ इन सारी चीजों को मैं। अब आगे बढ़ो बेटा। चलिए साहब, बोर्ड पर ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं पांचवा है? विच एलिमेंट इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? भाई साहब, जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती है, जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट आने पर क्या करते हैं, प्लस। डिफरेंट आने पर प्लस, 4 और 5 9। और ये नवा तत्व कहां से होगा? नवा तत्व होगा बाएं से, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। बेटा फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, 4 + 5 9, नाइन्थ फ्रॉम विच हैंड? लेफ्ट हैंड। क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। तो बेटा नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड या बाएं से नवा क्या है? 5 और 5 10, 10 से पहले 9, यानी कि 5 आंसर आ गया हमारा, 5 आंसर आ गया। ठीक है। चलिए साहब, कौन सा तत्व बाएं से 17वें के बाएं छठा है? दोनों पोजीशन हमारी सेम आ गई, दोनों पोजीशन सेम आ गई। सेम आने पर -17 माइनस का 6 11, 11वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। ठीक है, बाएं से 11, 5 और 5 10, 10 के बाद 11, एट द रेट के बाद कॉपीराइट, एट द रेट के बाद कॉपीराइट, है ना। कौन सा तत्व बाएं से 5वें और दाएं से चौथे के ठीक बीच में होगा? विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड? इनके ठीक बीच का एलिमेंट चाहिए। अच्छा, बीच का एलिमेंट कैसे निकालते हैं? बीच का एलिमेंट निकालते हैं एवरेज से। बट बट एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज तब निकालते हैं जब ये दोनों पोजीशन हमारी सेम एंड में हो, या तो दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में होनी चाहिए, या फिर हमारी दोनों पोजीशन राइट हैंड में होनी चाहिए, तभी तो एवरेज निकलेगा। तो बेटा ये तो लेफ्ट हैंड में फिफ्थ है, तो जो पीछे से चौथा है, जो पीछे से चौथा है, इसकी पोजीशन आगे से पता लगा लो। तो मेरे भाई पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। यहाँ पर 5 10 15 20 और 4 24, यहाँ पे 24 लेटर है, यहाँ पर 24 लेटर है, तो हमेशा एक ज्यादा में से घटाओ। तो टोटल 24 लेटर है, तो एक ज्यादा में से घटाओ, यानी कि 25 में से। टोटल 24 लेटर है, तो एक ज्यादा में से घटाओ, यानी कि 25 में से। तो यानी कि जो पीछे से चौथा है, डेफिनेटली वो आगे से 21 है, 100%। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, तो बेटा पीछे से चौथा क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो पीछे से चौथा है, अब काउंट करना, ये आगे से कितना दूर है? सर 5 10 15 20 और एक 21 है कि नहीं है? तो जो पीछे से चौथा है, बेसिकली वो आगे से 21वां ही है। कैसे पता चला? रैंकिंग का कंसेप्ट है, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए टोटल +1 में से घटा दो। टोटल हमारे पास 24 एलिमेंट है, तो 25 में से घटा दो, 25 माइनस का 4 21, और यहाँ पे हमने प्रूफ भी कर दिया। अब इसका एवरेज निकाल दो बेटा। बीच के अक्षर के लिए इनका एवरेज होता है 5 और 21 26, 26 बटा दो 13, तो बेटा 13वां तत्व आ गया। 5 और 5 10, 11 12 13, 13वां तत्व क्या है? 13वां तत्व है यहाँ पे H। तो ट्रिक वही है जो हमने पिछली सीरीज में सीखी थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 64 क्यों नहीं हुआ था भाई साहब? 64 क्यों नहीं हुआ था?
यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखा, दाएं से 15 में के बाएं 8वां, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 15 और 23, 23वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। अब बेटा दाएं छोर ये है, यहां से 23वां अक्षर निकालना है तुम्हें, यहां से 23वां अक्षर निकालना है ना। इसका सोल्यूशन मैंने डायरेक्ट बता दिया था। सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर लिखना, हाँ जी। तो यहां से 23वां अक्षर चाहिए, 23वां अक्षर। तो बेटा अगर मैं सेकंड हाफ को सीधा कर दूं तो ये नॉर्मल जेड से 23वां अक्षर हो गया ना, और जेड से 23वां अक्षर, वैसे नॉर्मल 23वां अक्षर डब्ल्यू होता है, बट ये जेड से 23 है तो डब्ल्यू का उल्टा क्या होगा? डी। तो डी होगा कि नहीं होगा? तो हुआ तो बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6, ये जो सोल्यूशन है ना, ये सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 63 का है, ये भी और ये भी। 64 का सोल्यूशन ये है। देखो अब आप लोग ध्यान से सुनना, एवरेज निकाल दो बेटा, 5 और 1 की 26 बटा दो 13, 13वां तत्व आ गया, और 13वां तत्व क्या है? 5 10 11 12 13 एच। बेटा बीच का अक्षर निकालते हैं एवरेज से, एवरेज तब निकलता है जब दोनों पोजीशन सेम एंड में हो। 62 नंबर क्वेश्चन में, बेटा तुम 62 62 कहां पहुंच गए भाई? चलो तुम इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो फटाफट से। मुझे लग रहा है आप लोग टेस्ट दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। ऐसे ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो कैसे टेस्ट दोगे आप? हम्म तुम नहीं लग रहे बेटा टेस्ट देने लायक मेरे को, तुम्हारी हरकतें बता रही हैं। हाँ? लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे बेटा तुम लोगों के आज, समझ रहे हो? कुछ लक्षण ठीक नहीं है। ये तीन अलग क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। ये तीनों बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विषम छांटिए, फाइंड ऑड वन आउट। इन पांचों ग्रुप में से एक ऐसा ग्रुप है जो बिल्कुल अलग है, इन पांचों ग्रुप में से एक ऐसा ग्रुप है जो बिल्कुल अलग है। अब तुम इस बेसिस पे मत कहना कि सर ये वाला ग्रुप अलग है या ये वाला ग्रुप अलग है, क्योंकि इसमें 2 नंबर है, बाकी किसी ग्रुप में 2 नंबर नहीं है। इस हिसाब से बेटा ऑड वन आउट नहीं होगा। ये जो ऑड वन आउट होगा वो ऊपर वाले के हिसाब से होगा, ऊपर वाली सीरीज के हिसाब से। देखो 2b3 को ध्यान से देखो, 2b3 कहां पर है सर? 2 यहां पर है, और एक बार लेफ्ट में फिर एक बार राइट में। 2 तो लिख दिया हमने यहां, और फिर b3 लेफ्ट राइट लिख दिया। $4 है सर, 4 यहां पे है, और फिर इसका लेफ्ट और राइट लिख दिया हमने। पहले 4 लिखा, फिर उसका लेफ्ट राइट लिख दिया, फिर 2 लिखा, उसका लेफ्ट राइट लिख दिया। ठीक है। 6 कॉपीराइट है, 6 कॉपीराइट है सर। पहले मैंने 6 लिखा, फिर उसके जो लेफ्ट में वो लिखा, और 6 के जो राइट में वो लिखा। जे परसेंटेज क्यू, जे परसेंटेज क्यू, पहले मैंने जे लिखा, और फिर इसके बाद जो इसके राइट में है वो लिख दिया, और उसके बाद जे का लेफ्ट लिख दिया। U9Z सर, पहले मैंने यू लिखा, और फिर ये U9Z, पहले यू का लेफ्ट वाला लिखा, फिर यू का राइट वाला लिखा। तो बेटा हर ऑप्शन में पहले लेफ्ट वाला लिखा जा रहा है, फिर राइट वाला, जबकि जे परसेंटेज क्यू में ऐसा नहीं है, पहले राइट वाला लिख दिया फिर लेफ्ट वाला। इसीलिए ऑप्शन डी सबसे अलग है, इसीलिए ऑप्शन डी सबसे अलग है। अच्छा अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर, ऐसे कितने संकेताक्षर हैं? हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर, ऐसे कितने संकेताक्षर हैं। मतलब हमें कुछ सिंबल्स पता करने हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि लेटर सी है ना। अगर हम बोलते हैं ना सी से ठीक पहले क्या है, तो सी से ठीक पहले क्या है? बी। सी के ठीक बाद में क्या है? सी के ठीक बाद में है डी। पहले बेटा लेफ्ट साइड होता है, बाद में राइट साइड होता है, और इसी को हम बोलते हैं प्रिसीडेड। पहले को बोलते हैं प्रिसीडेड, बाद को बोलते हैं फॉलोड। समझ रहे हो? हाँ जी। प्रिसीडेड लेफ्ट, फॉलोड राइट, पहले लेफ्ट बाद में राइट। तो ऐसे कितने संकेताक्षर हैं? हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर। तो ऊपर वाली सीरीज में हमें टोटल सिंबल्स काउंट करने हैं, बट कुछ कंडीशन के साथ करने हैं। कुछ कंडीशन के साथ हमें कौन से सिंबल्स काउंट करने हैं? हमें वो सिंबल्स काउंट करने हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आ जाए अथवा ठीक बाद में एक अंक आ जाए। हमें वो सिंबल काउंट करने हैं जिनके ठीक पहले लेटर आ रहा है और ठीक बाद में डिजिट। हमें वो सिंबल काउंट करने हैं, जिनके ठीक पहले तो लेटर आ रहा है और ठीक बाद में डिजिट आ रही है। जैसे कि डॉलर, डॉलर बेटा जो सिंबल है वो हमारी कंडीशन को पूरी फुलफिल कर रहा है। अच्छा हैज, हैज हमारी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि इसके ठीक पहले लेटर नहीं आया। फिर कौन सा सिंबल बचा? अब सिंबल है एट द रेट, ये भी हमारी कंडीशन को नहीं मानना क्योंकि हमारे सिंबल से पहले लेटर आना चाहिए। कॉपीराइट भी हमारी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि इससे ठीक पहले लेटर नहीं है।
परसेंटेज हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्योंकि ठीक पहले लेटर है और ठीक बाद में डिजिट है। और कौन सा सिंबल बच गया? डॉट। डॉट हमारी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि ठीक पहले लेटर नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसे सिंबल हैं जो हमारी कंडीशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, जिनके ठीक पहले लेटर और ठीक बाद में अंक है। तो ये हमें काउंटिंग बेटा मैनुअली करनी पड़ेगी, ये काउंटिंग आपको मैनुअली करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। आप एक एक करके काउंट करोगे हर सिंबल को। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये जो सीरीज का क्वेश्चन है ना, इस सीरीज का क्वेश्चन पता है कैसे सॉल्व होगा? आपको हर हर वर्ड का ना पहला पहला एलिमेंट टेस्ट करना पड़ेगा, पहला पहला एलिमेंट। आपको हर वर्ड का पहला पहला एलिमेंट टेस्ट करना पड़ेगा। टू हैज और सिक्स, टू हैज और सिक्स, टू हैज और सिक्स में कितना डिफरेंस है सर? टू हैज और सिक्स, इन तीनों एलिमेंट में कितना कितना डिफरेंस है टू हैज और सिक्स में, ये पता लगाओ। टू हैज और सिक्स में कितना अंतर है सर? टू और हैज में चार एलिमेंट का फर्क है, हैज और सिक्स में भी चार एलिमेंट का फर्क है। तो बेटा अभी भी चार एलिमेंट का फर्क आ जाना चाहिए, और सिक्स के बाद क्या आ जाना चाहिए? सिक्स के बाद परसेंटेज आना चाहिए, परसेंटेज। टू हैज सिक्स परसेंटेज, टू हैज सिक्स परसेंटेज, टू हैज सिक्स परसेंटेज। तो हमारा आंसर परसेंटेज से शुरू होगा। अच्छा, इसके बाद ये बताओ, टू के बाद थ्री फोर कहां देखने को मिले? सर थ्री फोर, टू का इमीडिएट राइट और दो का गैप। हैज के बाद ई कॉपीराइट कहां देखने को मिले? सर हैज का इमीडिएट राइट फिर दो का गैप। सिक्स के बाद एच जे कहां देखने को मिले? सर इमीडिएट राइट फिर दो का गैप। अच्छा, अब ये बताओ परसेंटेज के बाद क्या देखने को मिलेगा? परसेंटेज का इमीडिएट राइट क्या है? सेवन, और फिर दो का गैप ले लो। सेवन के बाद दो का गैप, आठ, और डॉट का गैप ले लो तो सीधा क्या आ जाएगा? नौ आ जाएगा। तो परसेंटेज सेवन नाइन, हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा परसेंटेज सेवन नाइन, परसेंटेज सेवन नाइन। चलिए साहब, अब ये एक नई अल्फान्यूमेरिक सीरीज है। इस अल्फान्यूमेरिक सीरीज में कितने एलिमेंट हैं? हाँ जी सर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस, पूरे 25 एलिमेंट है, पूरे 25। हाँ जी, पूरे 25 एलिमेंट है। सॉल्व करो बेटा जल्दी से, पूरे 25 एलिमेंट है। हो गया बेटा दोनों क्वेश्चन सॉल्व? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सा तत्व बेटा बाएं से आठवें और दाएं से सातवां होगा? अच्छा, बाएं से आठवें के दाएं सातवां, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, आठ और सात पंद्रह, पंद्रह एलिमेंट होगा बाएं से, पांच दस पंद्रह, पंद्रह एलिमेंट बाएं से होगा, यानी कि परसेंटेज। कौन सा तत्व बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे, बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे के ठीक बीच में होगा? तो बेटा दोनों पोजीशन को सेम एंड में कन्वर्ट करो। अब जो पीछे से तीसरा है वो आगे से कितना होगा? ये टोटल 25 एलिमेंट है, 25, 25 एलिमेंट है, 25, तो 26 माइनस का 3 23, तो जो पीछे से तीसरा है वो आगे से 23 है। देखो पीछे से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये चेक करना ये क्या आगे से 23वां है कि नहीं है? पांच दस पंद्रह बीस इक्कीस बाईस तेईस, जी हाँ सर। जो पहले से तीसरा, जो पीछे से तीसरा है वो आगे से 23 है। अब इसका एवरेज निकाल दो, तीन और तेईस 26 बटा दो, 13वां तत्व आ गया, 13वां तत्व, पांच दस ग्यारह बारह तेरह, जे इज द राइट आंसर। बीच का अक्षर निकालते हैं, बीच का अक्षर निकालते हैं जब दोनों पोजीशन को हम सेम एंड से कन्वर्ट कर लें। चलिए साहब, अब इस अल्फान्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड ये तीन क्वेश्चन है, सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो। हाँ जी, तीनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ, एक एक करके नहीं, एक साथ।
अच्छी कंप्लीट। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, निम्न में से विषम छाटिए, इनमें से सबसे डिफरेंट क्या है? 3 4 सी। सर 3 4 सी, 3 पहले राइट वाला फिर लेफ्ट वाला, 5 6 कॉपीराइट, 5 6 कॉपीराइट, ये तीनों लगातार है। J7I, J7I पहले राइट वाला फिर लेफ्ट वाला, डॉलर जेड स्टार, डॉलर जेड स्टार, पहले राइट वाला फिर लेफ्ट वाला, 8 9 हैश, 8 9 और हैश, यानी कि पहले राइट फिर लेफ्ट, तो यानी कि जो तीनों लगातार है यही सबसे अलग है, यही सबसे अलग है। अब बताओ इसमें 3 5 F7, 3 5 F7, 7 के बाद क्या आएगा? 7 के बाद क्या आएगा? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पे 3 का गैप है, फिर हम 3 का गैप लेंगे, फिर हम 3 का गैप लेंगे, तो फिर 3 का गैप लेंगे तो क्या आ जाएगा? डॉलर आ जाएगा, फिर 3 का गैप लेंगे तो डॉलर आ जाएगा। अच्छा, 3 के बाद 4D, इमीडिएट राइट 1 का गैप, 5 के बाद 6C, इमीडिएट राइट 1 का गैप, F के बाद GJ, इमीडिएट राइट 1 का गैप, है ना? 7 के बाद परसेंटेज स्टार, इमीडिएट राइट 1 का गैप, डॉलर के बाद इमीडिएट राइट यानी कि Z, और फिर 1 का गैप यानी कि 8, डॉलर Z 8, डॉलर Z 8, समझ रहे हो? हाँ जी, डॉलर Z 8 आ गया। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर? ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक डिजिट है और ठीक बाद में एक लेटर? मतलब ठीक पहले डिजिट आनी चाहिए, ठीक पहले डिजिट, सिंबल के ठीक पहले डिजिट आनी चाहिए, ठीक पहले डिजिट ठीक बाद में लेटर, बिल्कुल काउंट हो गया। ठीक पहले डिजिट ठीक बाद में लेटर, बिल्कुल काउंट हो गया। ठीक पहले डिजिट ठीक बाद में लेटर, बिल्कुल काउंट, ये नहीं काउंट हुआ, ठीक पहले डिजिट नहीं है, ठीक पहले डिजिट नहीं है, ठीक पहले डिजिट नहीं है। तो कितने सिंबल हमारे काउंट हो रहे हैं? कितने सिंबल हमारे काउंट हो रहे हैं जिनके ठीक पहले डिजिट बाद में लेटर, ठीक पहले डिजिट बाद में लेटर, ठीक पहले डिजिट बाद में लेटर? सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऐसे सिंबल हैं जिनके ठीक पहले डिजिट है, सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऐसे सिंबल हैं जिनके ठीक पहले डिजिट और बाद में एक लेटर है। चौथा सिंबल नहीं है बेटा जिनके ठीक पहले डिजिट और बाद में एक लेटर हो, कोई चौथा सिंबल नहीं है जिसके ठीक पहले डिजिट और बाद में लेटर हो, सिर्फ 3 ही सिंबल है, 3। चलिए, तो शुरू करें आप लोगों का टेस्ट। 8 सीरीज हम पढ़ चुके हैं, अब हम मिसलेनियस सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मिसलेनियस यानी कि आप लोगों का टेस्ट है एक तरीके से। तो बेटा फटाफट से रेडी हो जाओ और अपने ना मार्किंग करते जाना। मैं लास्ट में बताऊंगा कि कितने बच्चे के कितने। बेटा सिंबल पता लगाना है, सिंबल, टी कोई सिंबल थोड़ी है, टी कोई सिंबल थोड़ी है, ये कोई सिंबल थोड़ी है, ये तो बेटा वो है लेटर, ये तो लेटर है। हाउ मेनी सिंबल्स, हमें सिर्फ वो सिंबल्स ढूंढने हैं, एट द रेट, कॉपीराइट, हैश, परसेंटेज, डॉट, सिंबल्स को ढूंढना है, ऐसे कितने सिंबल्स है, ना कि ऐसे कितने लेटर हैं। बेटा ये तो लेटर की कैटेगरी में काउंट हो रहा है, ना कि सिंबल की कैटेगरी में, ठीक है? हाँ जी। चलिए, तो भाई शुरू करते हैं टेस्ट लेके, प्रभु का नाम, जय सिया राम। और आप अपने अपने काउंटिंग करते रहना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, और हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको समय दूंगा बेटा, चिंता मत करो, थोड़ा सा ज्यादा समय दूंगा। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप अपने बोर्ड पे लिखो, जल्दी से। अरे हाँ यार, बस 20 20 सेकंड ही मिलेंगे दोनों क्वेश्चन के लिए। वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से? बेटा जितना कि टी जो है एम से दूर है। हमसे पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी जो है एम से दूर है। क्या आप मुझे बता सकते हो टी एम से कितना दूर है? इसका प्लेस होता है 13, इसका प्लेस होता है 20, तो भैया 13 और 7 20, तो इसका प्लेस होता है 7, 7 और 7 कितना होता है? 14, और अंग्रेजी वर्णमाला में 14वां अक्षर क्या होता है? एन। 14वां अक्षर क्या होता है? एन। टी एम से 7 दूर है तो एन भी जी से 7 दूर है। अच्छा, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है? किसी एक अक्षर के दाएं 16वां चलना है, हमें पता नहीं किस अक्षर के दाएं 16वां चलना है, जो कि आई के बाएं चौथा है। हमें पता है किसके दाएं 16 चलना है, हमें उसके दाएं 16 से चलना है जो कि आई के बाएं चौथा है। क्या आप मुझे बता सकते हो आई के बाएं चौथा कौन सा लेटर होता है? सर अंग्रेजी वर्णमाला में आई होता है 9, उसका बायां चलेंगे 9 में से 4 घट जाएंगे 5, तो आई के बाएं चौथा तो 5 होता है, यानी कि ई। तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां, यानी कि कौन सा अक्षर ई के दाएं 16वां है? अच्छा, ई के दाएं 16 जाना है, ई का प्लेस होता है 5, और 5 में 16 जुड़ जाएगा तो 21, दैट इज यू इज द राइट आंसर, है ना? विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर? विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर? 16 टू द राइट, किसके 16 राइट, किसके 16 राइट? विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई मींस ई। तो हमें पता लगाना विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ, 16 टू द राइट ऑफ ई, 16 टू द राइट ऑफ ई, और ई के 16 राइट में क्या होगा? 5 प्लस 16 21, 21 इज यू, यू इज द राइट आंसर, यू इज द राइट आंसर।
बस। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से आठवां है? अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग, हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग कौन सा होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग कौन सा होता है भाई मेरे? अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग कौन सा होता है? सर दूसरा भाग होता है एन टू जेड। तो कौन सा अक्षर दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के, तीसरा अक्षर कौन सा हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर हो गया पी, है ना? दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से आठवां, इसके दाएं 8 चलना है, इसके दाएं 8 चलना है, तो बेटा 16 से 8 ऐड होगा, 16 में 8 जुड़ेगा, 16 और 8 कितना होता है? 16 और 8 24। तो अंग्रेजी वर्णमाला का एग्जैक्टली 24वां अक्षर चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला का एग्जैक्टली 24वां अक्षर चाहिए, दैट इज एक्स। विच लेटर विल बी एट्स टू द राइट ऑफ द थर्ड लेटर ऑफ द सेकंड हाफ? बेटा थर्ड लेटर ऑफ द सेकंड हाफ क्या होता है? थर्ड लेटर ऑफ द सेकंड हाफ होता है पी। तो क्वेश्चन सिंपल बन गया, विच लेटर विल बी एट्स टू द राइट ऑफ पी? एंड एट्स टू द राइट ऑफ पी, पी का एट्स राइट, यानी कि पी में 8 ऐड हो रहा है, 16 और 8 24, दैट इज एक्स, एक्स इज द राइट आंसर, है ना? एक्स इज द राइट आंसर। बस। हाँ जी, दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाए, ए से एम एंड एन से जेड। तो दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है दूसरे भाग में? बेटा पहले भाग में जो जे है वो 10वां लेटर है, तो हमसे पूछा है दूसरे भाग का 10वां लेटर कौन सा होगा? दूसरे भाग का 10वां लेटर कौन सा होगा? तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप जानते हो ए से एम होते हैं 13 अक्षर, है ना? ए से एम 13, 13 और 10 23, तो दूसरे भाग में जो 10वां अक्षर होगा वो एग्जैक्टली 23 होगा, 13 और 10 23, 23वां अक्षर होगा, दैट इज डब्ल्यू, दैट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू जैसे पहले भाग में जे है वैसे दूसरे भाग में डब्ल्यू है, वैसे दूसरे भाग में डब्ल्यू है, समझ रहे हो? डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द राइट आंसर, डब्ल्यू इज द राइट आंसर। हाँ जी, यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ ओनली फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, ओनली फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, सेकंड हाफ बेटा नॉर्मल है, देन हाउ मेनी लेटर्स विल बी देयर बिटवीन के एंड आर? के और आर के बीच में कितने लेटर हैं? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन के एंड आर? बेटा के किधर है? के एल एम, ये रहा के है लेफ्ट से थर्ड लेटर, के है लेफ्ट से थर्ड लेटर, एन ओ पी क्यू आर, आर है बेटा, आर है बेटा 5वां लेटर, मतलब बेसिकली 18वां होता है, यानी कि 13 और 5 18। आर क्या है? एन ओ पी क्यू आर 18वां लेटर है, क्योंकि सेकंड हाफ तो हमारा नॉर्मल है, यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दूसरा भाग तो नॉर्मल है, तो आर तो बेटा 18वां अक्षर होगा ही, लेकिन जो के है ना वो थर्ड लेटर आ गया, के आ गया थर्ड लेटर। अच्छा, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 18 माइनस का 3 15, इनके बीच की दूरी 15 हो गई। और बेटा पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होती है, ये रैंकिंग का कंसेप्ट है, रैंकिंग का जो टोटल वैल्यू होती है ना वो हमेशा डिस्टेंस से कम होती है, हमेशा डिस्टेंस से कम होगी, ये रैंकिंग का कंसेप्ट है। तो लेटर कितने होंगे? 14। मैं प्रूफ कर देता हूँ बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ये बताओ जो जे है उसका प्लेस क्या है? सर जे की डिस्टेंस क्या है? 10, 10 है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा ये बताओ सी का प्लेस क्या है? सर सी का प्लेस है 3, सी का प्लेस क्या है? 3। ये बताना इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? सर 10 में से अगर मैं 3 को घटा दूं तो इनके बीच की दूरी होगी 7, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 7। अब अगर मैं पूछूं कि इनके बीच में लेटर कितने हैं, तो बेटा कभी भी लेटर 7 नहीं होंगे, हमेशा लेटर की वैल्यू डिस्टेंस से कम होगी, यानी कि लेटर 6 होंगे। चाहो तो आप काउंट कर लो, दूरी 7 है लेकिन पक्का लेटर 6 होंगे इन दोनों के बीच में। प्रूफ करो। सर 1 2 3 4 5 6 हो गया प्रूफ, डिस्टेंस है 7 की लेकिन दूरी जितनी होगी पर्सन उससे। ये रैंकिंग का कंसेप्ट है, ये रैंकिंग चैप्टर का ही कंसेप्ट है, जब आप पढ़ेंगे वहां पे तो इस कंसेप्ट को बखूबी समझेंगे। तो हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाली। जैसे मैं आपसे पूछूं अंग्रेजी वर्णमाला में ये बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में ये बताओ डी और वाई के बीच में कितने लेटर हैं? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन डी एंड वाई? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन सी एंड वाई? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन बी एंड टी? बताना। अंग्रेजी नॉर्मल अगर अल्फाबेटिकल सीरीज है, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में इनके बीच में कितने लेटर हैं? तो बाबू इनके बीच की दूरी कितनी है? 25, 25, 25 माइनस का 4, बीच की दूरी कितनी है? 21, लेकिन पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस से कम होगी यानी कि 20, है ना? इनके बीच की दूरी कितनी है? 25 माइनस का 3 यानी कि 22, पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस से कम होगी यानी कि 21, है ना? इनके बीच की दूरी कितनी है? 20 माइनस का 2 18, लेकिन लेटर की वैल्यू दूरी से कम होगी यानी कि 17, है ना? अगर मैं आपसे पूछूं लेटर्स बिटवीन ए एंड जेड, है ना, तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 26 माइनस 1 25, लेकिन लेटर्स होंगे दूरी से कम 24। और बेटा ए और जेड के बीच में 24 ही तो लेटर होते हैं,
क्योंकि टोटल तो 26 लेटर है, 24 तो इनके बीच में हो गए और ये 25वां हो गया, ये 26वां हो गया। गॉट इट? चलिए, तो आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट। कंप्लीट। ज्यादा समय मिल गया। यदि पहला और दूसरा अक्षर आपस में बदल दिए गए, तीसरा और चौथा अक्षर आपस में बदल दिए गए, तो 14वां अक्षर कौन सा होगा? तो ये बताओ, 14वां अक्षर किससे बदलेगा? 14वां अक्षर 15 से बदलेगा या 14वां 13 से बदलेगा? सर ऑब्वियसली बात है, पहला दूसरे में बदला, तीसरा चौथे में, पांचवा छठे में। तो जो 13वां अक्षर होगा वो बदला होगा 14 में। तो 14 और 13 आपस में बदले होंगे, तो 14 की जगह 13 आ गया, यानी कि क्या आ गया? एम। एम आ गया। एम आ गया। ठीक है जी। हाँ जी। इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे सिर्फ 15 सेकेंड। बस। सेम क्वेश्चन है इसलिए 15 सेकेंड मिले। पहला और दूसरा आपस में बदल गया, तीसरा और चौथा आपस में बदल गया, एंड सो ऑन। तो 17वां अक्षर क्या होगा? बेटा पहला दूसरे से बदला, तीसरा चौथे से बदला, पांचवा छठे से बदला। तो 17 किससे बदलेगा? 17 तो 18 से बदलेगा। 17 किससे बदलेगा? 17 बदलेगा 18 के साथ, तो 17 की जगह 18, यानी कि आर आ जाएगा। तो नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस। तो कौन सा अक्षर बाई से 17? 17 किससे बदल जाएगा? 18 से। 18 क्या है? आर। तो आर आंसर आ जाएगा हमारा, आर। पहला और दूसरा, तीसरा चौथा पांचवा छठा अक्षर को इसी तरीके से आगे आपस में बदल दिया जाए, तो कौन सा अक्षर बाई से 17? 17 बदल जाएगा 18 से। दैट इज आर। आर आंसर आ जाएगा। है ना? आर ऑप्शन दे नहीं रखा, इसीलिए इनमें से कोई नहीं। एक सेकंड। एक सेकंड, इंग्लिश में कुछ और है। ए इंटरचेंज पोजीशन विद बी, सिमिलरली सी एंड डी, है ना? देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? बेटा सेवंथ किससे चेंज होगा? 8 से। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश आंसर आ जाएगा एच। अकॉर्डिंग टू हिंदी आंसर आ जाएगा आर, लेकिन एच और आर दोनों ही ऑप्शन गायब है ना? इंग्लिश के हिसाब से तो आर आ जाएगा और हिंदी के हिसाब से एच आ जाएगा। बट दोनों के हिसाब से ऑप्शन कौन सा चूज करना है? ऑप्शन डी। हाँ, इंग्लिश के अकॉर्डिंग एच आंसर है, हिंदी के अकॉर्डिंग आर आंसर है। बट दोनों ही ऑप्शन नहीं है, तो दोनों के हिसाब से नन ऑफ दीज बन जाएगा। सेवंथ चेंज होगा 8 से। सेवंथ किससे चेंज होगा? 8 से चेंज होगा, दैट इज एच। हाँ जी। यदि बी से यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक, अरे रोक तो दो, कितना टाइम मिल गया। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए। बेटा बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखना है, यानी कि जितने भी इवन लेटर है, बी से शुरू कर रहे हैं ना, तो इवन लेटर्स को डिलीट नहीं कर रहा है, इवन लेटर्स को छोटा लिख रहा है। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, है ना, छोटे में लिखा जाए, तो जितने भी इवन लेटर्स है वो तो स्मॉल है, जितने भी ऑड लेटर्स है वो कैपिटल है। तो महीने के दूसरे भाग का, बेटा महीने आपको पता है 12 महीने होते हैं, जनवरी से जून 6 महीने, और जुलाई से दिसंबर अगले 6 महीने। तो छह छह 12 महीने हो गए। तो महीने का पहला हाफ ये होता है, दूसरा हाफ ये होता है। तो महीने के दूसरे भाग का पहला महीना क्या होता है? जुलाई होता है। तो बेटा जुलाई को कैसे लिखोगे? महीने के दूसरे भाग का, तो महीने के दूसरे भाग का पहला महीना क्या होता है? जुलाई होता है। पहले 6 महीने, आखिरी के 6 महीने, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। तो सेकंड हाफ का फर्स्ट मंथ हो गया जुलाई। तो आपको जुलाई को लिखना है। अच्छा, जुलाई में जो भी लेटर्स इवन है वो तो स्मॉल लिखे जाएंगे। बेटा जे इवन है, जे को स्मॉल लिखो। यू ऑड है, कैपिटल लिखो। एल बेटा इवन है, स्मॉल लिखो। वाई कैपिटल क्योंकि ऑड है। तो JULY, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 73 में क्या मिस्टेक हो गई मेरे जिगर के टुकड़ों? कोई मिस्टेक नहीं हो गई, हिंदी अलग है इंग्लिश अलग है, बस और क्या है। मिस्टेक क्या हुई है? हिंदी और इंग्लिश के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर है। आज ये क्वेश्चन नंबर 75।
हाँ जी, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए। बेटा ए से छोटा यानी कि ऑड वाले छोटे, ए से प्रत्येक दूसरा छोटा यानी कि ऑड वाले छोटे। तो जुलाई के बाद तीसरा, जुलाई के बाद तीसरा क्या होता है, जुलाई के बाद तीसरा क्या होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो अक्टूबर को लिखना है। और वैसे भी चारों ऑप्शन में अक्टूबर है। बेटा ओ ऑड है स्मॉल, सी भी ऑड है स्मॉल, टी बेटा इवन है, ओ सी टी ओ स्मॉल, ओ सी टी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। जल्दी बनाइए। हाँ जी, कौन सा अक्षर डी के बाएं दूसरे, बेटा डी का बाएं दूसरा क्या होगा, बी के तुरंत बाएं, बी का तुरंत बाएं क्या होगा, ए के दाएं चौथा, ए का दाएं चौथा क्या होगा, ई के तुरंत बाएं, ई का तुरंत बाएं क्या होगा, डी के बाएं दूसरा, डी का बाएं दूसरा क्या होगा, बी। खत्म कहानी। अब आप कहोगे सर अच्छा इतना तेज हो रहे हो, अंग्रेजी में करके दिखाओ इस क्वेश्चन को। Which letter is second to the left of the letter immediately to the left of the letter which is fourth to the right of the letter immediately to the left of the letter which is second to the left of the letter D। तो देखो इंग्लिश में मैंने क्या कहा है, लास्ट वाली पोजीशन को पिक कर लो, लास्ट वाली पोजीशन है डी, लेटर डी का मतलब बेटा लेफ्ट से फोर्थ। अब इंग्लिश में आप रिवर्स चलो, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, यही तो ट्रिक है। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, है ना। इमीडिएटली टू द लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट इसके जैसा है, इमीडिएट का मतलब एक हो गया एक, ठीक है। फोर्थ टू द राइट, फोर्थ टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस हो गया प्लस, समझ रहे हो। इमीडिएटली टू द लेफ्ट, इमीडिएट का मतलब एक होता है, लेफ्ट सेम हो गया, सिमिलर का मतलब माइनस। सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस। चार, फोर माइनस टू, टू माइनस वन, वन प्लस फोर फाइव, माइनस वन फोर, माइनस वन टू। सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज बी, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज बी, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज बी। और आप हिंदी में भी कर सकते हो, आराम से पढ़ पढ़ के काउंटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डी का प्लेस होता है चार, बाया दूसरा, चार में से दो घटा देंगे, चार माइनस का तो दो, तुरंत बाया, दो में से एक घटा तो एक के दाएं चौथा, एक में चार जुड़ गया पांच, तुरंत बाया, पांच में से एक घटा तो चार के बाएं दूसरा, चार में से दो घटा तो दो, तो बेटा दूसरा अक्षर आ गया, डेट इज बी। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, यही तो ट्रिक है हमारी, बस वही ट्रिक का यूज किया हमने, कुछ अलग से थोड़ी कोई ट्रिक यूज करी है, अलग से कोई ट्रिक यूज नहीं करी हमने। चलिए साहब, हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज ही आपने बैच लिया है तो आप मंडे से क्लासेस ज्वाइन करें, मंडे से नया टॉपिक होगा, और सैटरडे संडे ये दो दिनों में आप बैकअप ले रिवीजन करें। यदि 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 ए से एम तक के अक्षर लिखे गए हैं और प्रत्येक दो अक्षर के बीच में एक स्थान छोड़ा गया है, ए से एम तक अक्षर लिखे गए हैं और प्रत्येक दो अक्षर के, एक बिल्कुल नई सीरीज है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी थी, एकदम बिल्कुल नई सीरीज है, एकदम बिल्कुल नई सीरीज, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और प्रत्येक दो अक्षर के बीच में स्थान छोड़े गए हैं, और फिर एन से शुरू करते हुए जेड तक लिख दो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये एक नई सीरीज बना दी है बिल्कुल इन्होंने, डिफरेंट। ये वाली सीरीज हमने पहले कभी नहीं पढ़ी है ना, ये वाली सीरीज हमने पहले कभी नहीं पढ़ी, बिल्कुल डिफरेंट सीरीज है, एकदम लेटेस्ट, ठीक है। विच लेटर वुड बी थर्ड टू द राइट ऑफ द सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, सेवन प्लस थ्री टेन, टेंथ फ्रॉम विच हैंड, लेफ्ट हैंड। कौन सा अक्षर बेटा बाएं से सातवें के दाएं तीसरा होगा, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, सात और तीन दस, दसवां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। तो बाएं से दसवां अक्षर काउंट कर लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवां दसवां। तो आपको दसवां अक्षर कौन सा दिखाई दे रहा है, बाएं से दसवां अक्षर कौन सा दिखाई दे रहा है, आर। बाएं से दसवां अक्षर कौन सा दिखाई दे रहा है, आर। सी आंसर कहां से आ गया बे, अच्छा सी ऑप्शन बता रहे हो आप, सी ऑप्शन बता रहे हो, हैं। हाँ जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी सीरीज से रिलेटेड ये दो क्वेश्चन भी बेटा इसी सीरीज से रिलेटेड है। ये जो नई सीरीज हमने लिखी है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये जो नई सीरीज लिखी है, ये दोनों क्वेश्चन भी इसी सीरीज से रिलेटेड है, डी और के बीच में
डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है बेटा? डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? लेटर डी और लेटर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है? ठीक है, तो बेटा क्यू और डब्ल्यू कैंसिल, ई और जे बराबर दूरी, आर और बी बराबर दूरी, एफ और आई, एस और यू, जी और एच। तो बेटा एफ और के, डी और के ठीक बीच में कौन है? डी और के ठीक बीच में टी है। डी और के ठीक बीच में कौन है? टी है। कौन सा अक्षर शुरू से 18वें और अंतिम से 15वें के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 18 फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 15 फ्रॉम राइट हैंड? बेटा पोजीशन दोनों सेम एंड से होनी चाहिए तभी एवरेज निकलेगा। तो 27 माइनस का 15 12, जो पीछे से 15 है वो आगे से 12 है। अब एवरेज निकाल दो, 18 और 12 30 बटा 2 15, तो बेटा 15 में तत्व आ गया। 15 में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में क्या निकल कर आ रहा है? 15 में निकल कर आ रहा है एच। 15 में क्या निकल कर आ रहा है? 15 में निकल कर आ रहा है एच। एच बेटा इनके बीच का जो पीछे से 15 है ना, वो आगे से कितना दूर होगा? आगे से होगा बेटा वो 12। 27 माइनस का 15 12, क्योंकि टोटल तो 26 ही है। इसके एवरेज निकाल दो, 18 12 30 बटा तो 15 में तत्व हो गया, है ना, 15 में तत्व। एक बच्चे ने बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। चीटिंग कर रहे हो सर आप, चीटिंग 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 विदाउट पेन एंड पेपर कराओ सर, ये तो चीटिंग कर रहे हो। ये तो आप पूरी सीरीज लिख के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जबकि ये तो सर आप करते ही नहीं हो। आप तो सर एक भी क्वेश्चन का आंसर सीरीज से नहीं देते हो, आप तो विदाउट पेन एंड पेपर देते हो। तो सर चीटिंग कर गया ना हमारे साथ। एक बच्चे ने पकड़ लिया मैं चीटिंग करते हुए, बाकी किसी ने नहीं पकड़ा। बाकी सब तो खुश हो गए आंसर देख के, बाकी सारे तो एकदम खुश हो गए, अरे वाह मौज आ गई, सारे आंसर दे दिए। एक बच्चे ने पकड़ लिया, चीटिंग करते हो सर, गंदी बात। बताते हैं, हैव सम पेशेंस, बताते हैं वो क्वेश्चन विदाउट पेन कैसे उड़ाओगे, चिंता मत करो। ए से जेड तक के सभी अक्षर लिखे गए हैं इस तरीके से, ए सी ई जी, है ना, और डॉट 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 लास्ट में वाई। और फिर हमने इनका रिवर्स लिख दिया, ए जेड, सी 6, ई इवनिंग, जी जीटी रोड, है ना, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, डॉट 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 डॉट, और 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 बी वाई। इस तरीके से ये सीरीज समाप्त हो गई। नहीं नहीं उल्टा, ये गड़बड़ हो गई। ए जेड, सी 6, ई इवनिंग, जी जीटी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव, एम मैन, ना 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 ना, अच्छा, ए ई जी, जी के बाद एच नहीं आएगा, यहाँ गड़बड़ कर गए हम। जी 1 3 5 7 9 आएगा, आई इंडियन रेलवे। 9 के बाद आएगा 11 कानपुर, 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद आएगा 15, है ना, इस तरीके से आएगा। और लास्ट में आ जाएगा 25 के बाद बाई। ये वाली सीरीज बनेगी। हम्म। तो कौन सा अक्षर बेटा बाएं से 16वें के दाएं होगा? बायां दायां डिफरेंट, 16 और एक 17, 17वां कहां से आ गया? बाएं से। अच्छा बाएं से 17, तो बेटा बाएं से 17वां तत्व काउंट करना है, बाएं से 17वां काउंट करना। बाएं से 17वां कैसे काउंट करोगे सर? बाएं से पहला, बाएं से दूसरा तो गड़बड़ है, बाएं से तीसरा, बाएं से चौथा गड़बड़ है, पांचवा छठा गड़बड़ है, सातवां आठवां गड़बड़ है, नवा। यानी कि जो ऑड नंबरिंग है वो तो सेम ही है, जो ऑड नंबर है वो तो सेम है, सेम, वो तो ऑड नंबर तो सेम ही है। तो 17वां लेटर तो 17वां ही होगा, डेट इज क्यू। 17वां लेटर तो 17वां ही होगा, डेट इज क्यू। ऑड लेटर्स की नंबरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑड लेटर्स की नंबरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। विदाउट पेन 17 17 होगा, डेट इज क्यू। 17 17 होगा, डेट इज क्यू। पूरी सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है ना, 17 17 होगा, डेट इज क्यू। अब ये जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन विदाउट पेन कैसे होंगे? देखो देखो, हमें काउंट करना है बाएं से 10। इस एक अजनबी सीरीज में हमें बाएं से 10 काउंट करना है, 10। अच्छा मुझे एक चीज बता सकते हो, जो बाएं से 10 है वो ए टू एम में काउंट होगा या वो एन टू जेड में काउंट होगा? क्योंकि ये तो हमारी है एन टू जेड, ये तो सीरीज है एन टू जेड, और ये सीरीज है ब्लू कलर से ए टू एम। तो सब जब मैं 10, ये तो देखो ए टू एम, अगर मैं देखूँ ना 2 4 6 8 10, तो जितने भी इवन की काउंटिंग हो रही है वो यहाँ पर हो रही है, जो ऑड की काउंटिंग हो रही है वो यहाँ पर हो रही है। देखो 1 3 5 7 9, तो मुझे बाएं से 10 काउंट करना है, 10, तो डेफिनेटली 10 इवन यहाँ पे काउंट होगा। और पता है इस सीरीज का वो कौन सा अक्षर होगा? 10 का आधा कर दो 5, इस सीरीज का 5वां अक्षर होगा। इस सीरीज का 5वां अक्षर होगा, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, यही तो 10वां। और इस सीरीज का 5वां अक्षर एक्जैक्टली क्या होता है सर? 13 और 5 18, डेट इज आर। इस सीरीज का 5वां अक्षर क्या होता है? आर। इस सीरीज का 5वां अक्षर क्या होता है? आर। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूं लेफ्ट हैंड से सेकंड लेटर, फोर्थ लेटर, सिक्स लेटर, एट्थ लेटर, 10th लेटर बताओ। तो ये सारी काउंटिंग बेटा इस सीरीज में होगी एन टू जेड में। और इसका हाफ कर दो, सेकंड का हाफ 1, यानी कि इसका पहला लेटर एन आ गया। 4 का आप 2, यानी कि इसका दूसरा लेटर, दूसरा लेटर क्या होगा बेटा? दूसरा एन ओ, यानी कि 6 का आधा कर दो 3, इसका तीसरा लेटर, तीसरा लेटर यानी कि 13 और 3 16, अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर। 8 का आधा 4, इसका चौथा, 13 और 4, इसका चौथा आ गया ना, 13 और 4 17, 17वां अक्षर यानी कि क्यू। 5वां लेटर 13 और 5 18, यानी कि आर, लाइक दिस। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर मान लो ऑड पूछ लेता, हमसे पूछ लेता 5th या 7th या 9th, तो हम कैसे काउंट करते इसमें? तो हम कैसे काउंट करते? तो हम कैसे काउंट करते इसमें अगर ऑड पूछ लेता? तो देखो ऑड पूछ लेता, जैसे लेफ्ट हैंड से 5th बताना है इस सीरीज में, लेफ्ट हैंड से 5th एक्जैक्टली क्या है? सी है ना, सी। सी का एक्चुअल में प्लेस क्या है? 3। जैसे लेफ्ट हैंड से 7th बताना है, 7th का एक्चुअल में प्लेस क्या है? 4। तो बेटा एक्चुअल प्लेस यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है? +1 हाफ, +1 हाफ। तो बेटा 6 5 और 1 6 का आधा होता है 3, 7 और 1 8 का आधा 4, 9 और 1 10 का आधा 5। तो ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। लेफ्ट हैंड से
लेफ्ट हैंड से 17, 17 और एक 18 का आधा 9, तो ये आई हो जाएगा आई। तो ऑड लेटर्स की काउंटिंग इस मेथड से होगी, इवन लेटर्स की काउंटिंग इस मेथड से, क्योंकि इवन सारे इसमें जाएंगे और सारे इसमें। लेकिन तुम्हें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि गलती से एग्जाम में अगर ऐसी उल्टी सीधी सीरीज आई तो उस सीरीज से रिलेटेड कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तो तुम तीनों क्वेश्चन सीरीज लेके दे सकते हो आंसर। भाई अगर कोई एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी के लिए तो सीरीज नहीं लिख रहे हो, अगर मान लो 4 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो पूरी सीरीज लिख ही सकते हो ना, 5 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो पूरी सीरीज लिख सकते हो। चलिए, तो हमारा टेस्ट हो चुका है समाप्त। मैंने टेस्ट में कितने क्वेश्चन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 क्वेश्चन पूछे मैंने टेस्ट में, है ना। तो अब मैं आप लोगों को टेस्ट का रिजल्ट बता देता हूँ। अब मैं आप लोगों को रिजल्ट बता देता हूँ। 14 क्वेश्चन का टेस्ट लिया हमने, 14 क्वेश्चन का, ठीक है ना। 14 क्वेश्चन का टेस्ट लिया। जिस बच्चे ने 12 से 14 क्वेश्चन के आंसर दिए, 12 13 या 14, है ना, वो बच्चा सुपर कैटेगरी में आता है, सुपर। जिस बच्चे ने आंसर दिए हैं, है ना, 9 से 11 क्वेश्चन तक के, 9 10 या 11, वो बच्चा है परफेक्ट। जिसने, है ना, यानी कि जिसके 11 से ज्यादा नंबर आए वो सुपर, जिसके 9 और 11 के बीच में है वो परफेक्ट बच्चा है, ठीक है। जिस बच्चे ने आंसर दिया है ना, 7 या 8 क्वेश्चन सॉल्व किए, वो बच्चा वेरी गुड की कैटेगरी में आ रहा। जिस बच्चे ने 5 6 क्वेश्चन ठीक किए सिर्फ, वो बच्चा गुड। जिस बच्चे ने 3 4 ही क्वेश्चन ठीक किए, उस बच्चे को बहुत मेहनत की जरूरत है। और जिस बच्चे ने सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन ठीक किए, है ना, जिस बच्चे ने सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन ठीक किए, वो बच्चा है गधा। या तो आज उसका पहला दिन है या वो पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा। तो अब आप देख लो आपका स्कोर कितना है ना, आपका स्कोर कितना है। 12 से 14 है तो सुपर्ब है, 9 से 11 है तो परफेक्ट है, 7 से 8 है तो वेरी गुड है, 5 से 6 है तो गुड है, 3 से 4 है तो एवरेज है, 1 से 2 है तो तुम गधे हो। चलिए, इसी के हिसाब से आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। और हमारी जो मुलाकात होगी, है ना, वो होगी अब सीधा मंडे।